वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने हाल फिलहाल में DSSB के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनको देखा, तो उनके हिसाब से जो है डिसाइड किया गया कि पार्ट वाइज, जैसे कि आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो ज्योग्राफी बेस्ड, इंडियन ज्योग्राफी बेस्ड वीडियो है। इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि DSSB के हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उसी पैटर्न पे हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अगले कुछ दिनों तक। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देश के कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो कुल क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर तक है। अंडमान निकोबार लगभग 300 छोटे बड़े द्वीप समूहों का एक समूह है। तो देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मायने में जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश। राजधानी जिसकी है पोर्ट ब्लेयर। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1984 को की गई थी। तो भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कौन सा देश मैकोंग गंगा का ऑपरेशन का सदस्य नहीं है? मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है, वो कौन सा देश है? तो वो देश है बांग्लादेश, जो मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है। मैकोंग गंगा कोऑपरेशन की स्थापना 10 नवंबर 2000 को की गई थी। इसमें जो है टोटल 6 सदस्य हैं: भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो बांग्लादेश जो है इसका सदस्य नहीं है मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा और महानदी तीनों जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो कौन सी नदी? नदियों पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल फिलहाल के एग्जाम्स में। ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए नदियाँ जो हैं कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जो है वो समाहित होती हैं जाके, और कहाँ कौन सा शहर किसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इससे रिलेटेड DSSB के एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें। तो माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी लोग लाभ उठा पाएँ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1962 में की गई थी। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। निम्नलिखित में से वो कौन सा पर्वत है जो हिमालय रेंज में नहीं है? हिमालय रेंज में नहीं है वो कौन सा पर्वत है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनमें से वो कौन सा पर्वत है जो हिमालय रेंज में नहीं है? तो जो K2 है वो हिमालय रेंज में नहीं है। K2 जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये कर्राकोरम रेंज में स्थित है, हिमालय रेंज में नहीं है, कर्राकोरम रेंज में स्थित है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा K2 विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो आपको बताना है कि पहला सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो अम्बासा जो है वो त्रिपुरा में स्थित है। अम्बासा जो है त्रिपुरा के धलाई जिले में स्थित है, कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? तो भारत की जो पहली बस्ती, जो लैब्स रहती हैं जहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, तो वो पहली बस्ती थी दक्षिण गंगोत्री। किस वर्ष बर्फ़ में दब गई थी? वो कौन सा साल था जिसमें बर्फ़ में दब गई थी? तो 1989 में जो है दक्षिण गंगोत्री बर्फ़ में दब गई थी। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1984 को की गई थी। 1989 में बर्फ़ में डूब जाने के कारण इसे 25 फरवरी 1990 को बंद कर दिया गया था। तो दक्षिण गंगोत्री 1989 में बर्फ़ में
दब गई थी। जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? जाखम बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1986 में पूरा हुआ था। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोची बंदरगाह को जो है अरब सागर की राजधानी कहा गया था। तो फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। आप जो है हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हम जो है जीके के क्विज कराते रहते हैं, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, फेसबुक और जितनी भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं सबका मिल जाएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल एवं जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर है? भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जो पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर है? तो वो है मॉरिशस, जो कि भारत पर निर्भर है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ द्वीपीय राष्ट्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 2040 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत पर निर्भर है मॉरिशस। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? वो कौन सा पौधा है जिसको बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो वो है वाटर हाइसिंथ, जिसको जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। वाटर हाइसिंथ एक जलीय पौधा होता है, मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेजन जंगलों में पाया जाता है। भारत में इसको जो है जलकुंभी कहा जाता है, और यह पौधा रुके हुए जल में सबसे ज़्यादा वृद्धि करता है। जो रुका हुआ जल होता है, बहता जल नहीं होता, रुका हुआ जल सबसे ज़्यादा वृद्धि करता है। वहाँ उस जल की सारी ऑक्सीजन को ये खींच लेता है, जिसके फलस्वरूप मछलियाँ या उसके अंदर जो भी जीव है वो मर जाते हैं। तो इसलिए इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है खड़कवासला बांध। खड़कवासला बांध महाराष्ट्र के पुणे में मूथा नदी पर बनाया गया है। यह 1.6 किलोमीटर लंबा है। इसकी बांध के निर्माण में खड़कवासला झील की उत्पत्ति हुई है। तो खड़कवासला झील पुणे में है, खड़कवासला बांध पुणे में है, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो इससे पुणे राज्य के और इसके अन्य क्षेत्रों के लिए जल का जो है प्रमुख स्रोत बन गई है ये झील। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो वो कौन सा देश है, कौन से राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। भारत की म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा टच होती है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है, असम की नहीं लगती है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो वो राज्य है उड़ीसा, जिसके द्वारा भारत का सबसे जो है बॉक्साइट उत्पादन किया जा सकता है। लगभग 50% अकेले उत्पादित करता है उड़ीसा बॉक्साइट का। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित राज्य प्रदेश हुआ करता था। तो हम जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टेलीग्राम और फेसबुक पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं एनडी क्लासेस फॉर DSSS भी, आपको तब भी हम मिल जाएंगे। ये सभी वीडियोज़ जो अब आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये सभी वीडियोज़, इन टॉपिक्स पे वीडियोज़, काफ़ी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।